बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 11 और लैब नंबर 12 को कवर करेंगे। लैब नंबर 11 के अंदर दोस्तों बेसिकली हमने क्यूरीज़ परफॉर्म करनी है और लैब नंबर 12 के अंदर भी हमने SQL क्यूरीज़ परफॉर्म करनी है। तो लैब नंबर 11 के अंदर दोस्तों हमें ये दो टेबल्स दिए गए हैं, टीचर और क्लास। हमने ये दोनों टेबल्स ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, हमें इन्हें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे लैब नंबर 11 के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपने ये टेबल क्रिएट करने हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि आपके पास ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने SQL क्यूरी लिखनी है इन दो टेबल्स को सामने रखते हुए। तो चलें दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे KST के नाम से एक डेटाबेस बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने अपने ये दोनों जो टेबल हैं टीचर और क्लास, इन दोनों को क्रिएट भी किया हुआ है और इनमें डाटा भी स्टोर किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो चलें यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो क्यूरी है वो ये वाली है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने के लिए यहाँ पे इसको आपके सामने पेस्ट करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको पता लगे हमने करना क्या है। तो दोस्तों ये हमारी पहली स्टेटमेंट है जिसके ऊपर हमने क्यूरी जो है वो परफॉर्म करनी है। तो सर ने कहा है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लास, यानी जो क्लास टेबल है वहाँ से सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करो। हुज स्टार्ट टाइम इज़ बिटवीन 9 AM एंड 12 AM। यानी अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं कंप्लीट बताऊँ आपको तो इसका मतलब ये है, सर कह रहे हैं आपका जो क्लास नाम का टेबल है उसमें से वो सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिस रिकॉर्ड के अंदर, यानी जिस शेड्यूल के अंदर आपका जो स्टार्ट टाइम है वो 9 AM से लेकर 12 AM के बिटवीन है। तो अब दोस्तों ये क्यूरी कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड सारा फेच करना है, तमाम एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं। अगर आपने सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो। उसके बाद अगर आपने सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हो, जैसे यहाँ पे देखिए सामने का ऑल द रिकॉर्ड्स, यानी सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है आपने सारे कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से, क्लास टेबल से। तो मैंने कहा मेरा जो क्लास नाम का टेबल है वहाँ से। उसके बाद आगे कंडीशन क्या है, वेयर जिसका स्टार्ट टाइम। अब कंडीशन कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं वेयर उसके बाद स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम के लिए हमारे दोस्तों स्टार्ट टाइम के एट्रीब्यूट का नाम क्या है, यहाँ पर देखें क्लास टेबल के अंदर हमारा स्टार्ट टाइम का एट्रीब्यूट का नाम है ये देखें यहाँ पे स्टार्ट टाइम पड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या है, टाइम स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखें वेयर टाइम स्टार्ट। आगे सर ने क्या किया, बिटवीन। दोस्तों बिटवीन जब भी कहा जाए ना बिटवीन, तो यहाँ पे ना हमारे पास SQL के अंदर एक कीवर्ड होता है बिटवीन के नाम से, जो बिटवीन चेक करता है बिटवीन। अब बिटवीन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 9 AM से एंड 12 AM। तो सेम एज इट इज़ आपने ऐसे लिख देना है। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू चूँकि अच्छा ये पहली वैल्यू जो है 9 AM। अब दोस्तों ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको हम सिंगल कोड में लिखेंगे 0 9, आगे सेम एज इट इज़ AM, आगे एंड लगाएंगे क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोस्तों जब आप लिखते हो ना बिटवीन, तो पहली वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू क्या है 12 AM। चलें जी, तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि आपके क्लास टेबल के अंदर वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसका स्टार्ट टाइम जो है वो 9 AM से लेकर 12 AM के बिटवीन है। तो अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये वो रिकॉर्ड सारा का सारा डिस्प्ले हो गया है और इसमें आप चेक कर सकते हैं। देखें स्टार्ट टाइम जो है देखिए 9 AM 10:30 AM। तो यहाँ पर देखें आपको जितना भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है उसमें स्टार्ट टाइम जो है वो 9 AM से लेकर 12 AM के बिटवीन है। ठीक है, समझ रही बात की। और दोस्तों ये बात याद किया, ये जो आप स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू बताती हो ना, ये भी बीच में इंक्लूड होती है, चलें ये आपकी पहली क्यूरी कंप्लीट होगी। अब दूसरी क्यूरी भी चलते हैं जी। दूसरी क्यूरी क्या है, रिट्रीव ऑल डिटेल्स ऑफ टीचर हुज नेम स्टार्ट विद डॉक्टर, यानी DR कॉलन। तो इसको करता हूँ कॉपी। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी क्या जी, ये वाली क्यूरी है। अब इसको पहले आपको समझा देता हूँ ये क्या क्या चाह रहे हैं। बेसिकली सर कह रहे हैं कि आपने अपने टीचर जो टेबल है उसमें वो सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करें उन टीचर्स का जिनका नेम जो है वो डॉक्टर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे करते हैं हम, बड़ा इजी है, इसको करने का तरीका बहुत ही इजी है। उसके लिए आप सिंपली लिखोगे सबसे पहले
ठीक है। स्टैटिक मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं फ्रॉम किस टेबल से, टीचर टेबल से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंडीशन क्या लगानी है, जिन टीचर्स के नेम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं DR स्टैटिक से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेयर जो नेम वाला कॉलम है, यानी जो टीचर के नेम वाला कॉलम है वो क्या हो। अगर दोस्तों आपको मान लो आपको यहाँ पे आप देखो सर ने ये नहीं कहा कि जिनका नेम डॉक्टर है, सर ने कहा जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है डॉक्टर से। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ किसी भी कॉलम के जो वैल्यू है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए, कंप्लीट पॉइंट मतलब कंप्लीट वैल्यू नहीं आपने सर्च करनी है, आपने सिर्फ उस हर वैल्यू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर वो डॉक्टर से स्टार्ट हो रहा है तो वो वैल्यू सर्च करनी है। तो दोस्तों उसके लिए हम लिखते हैं अपने कॉलम के नाम के लिखते हैं लाइक कीवर्ड, क्या लिखते हैं लाइक, और लाइक के आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोड के अंदर दोस्तों अपनी वैल्यू बताएंगे जो वैल्यू हमने जिससे हमने स्टार्ट करना। तो अगर दोस्तों आपकी वैल्यू आने का ना स्टार्ट विद, तो स्टार्ट का मतलब पता है यानी आपने कहा DR स्टैटिक मतलब डॉट, तो यानी अब ये क्या करेगा, आप कह रहे हो जिन जिन टीचर का जो नेम है वो जिनका नेम जो है DR स्टार्ट डॉट से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एंड पे परसेंटेज का साइन। अब दोस्तों ये परसेंटेज का साइन क्या शो कर रहा है, ये परसेंटेज का मतलब ये है कि नेम जो है वो DR डॉट से स्टार्ट होगा और उसके बाद एंड पे कुछ भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों अगर मान लो आपको ये कहा जाता कि जिनका नेम जो है वो एंड्स विद DR डॉट, यानी जिनका नेम ऐसे टीचर का डाटा डिस्प्ले करो जिनका नेम जो है वो एंड हो रहा है DR डॉट से, तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपने परसेंटेज पहले लगानी थी, बाद में लिखना था DR डॉट। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिनके स्टार्ट पे कुछ भी आ सकता है लेकिन उनका नेम एंड जो है वो कहाँ पे होगा, यानी उनके नेम के एंड पे DR डॉट आएगा। लेकिन अब चूँकि सामने में एंड नहीं कहा स्टार्ट का है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज से पहले स्टार्ट पे DR डॉट लगाएंगे। अब इसका मतलब यही है कि जिनके नेम के स्टार्ट पे DR डॉट और एंड पे कुछ भी आएगा तो सानी का वो सारा डाटा डिस्प्ले कर दो। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये देखें दोस्तों वो सारे के सारे टीचर का DR डिस्प्ले हो गया जिनके नेम के स्टार्ट पे ये देखो DR डॉट आ रहा था। देखो पहला नेम DR डॉट नजमा वहीद, फिर डॉक्टर नुमान मसूद। देखें यानी कहने का मतलब ये है कि हर वो नाम आया जिसके शुरू पे DR डॉट आ रहा था लेकिन लास्ट में देखो कुछ भी आ रहा है, नजमा वहीद नुमान मुसाद, मतलब लास्ट में कुछ भी है। समझ की बात की। तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो अपनी क्यूरी जो है वो रन करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या करना है, डिस्प्ले डेज ऑफ वीक इन विच क्लासेस ऑफ CS 403 एंड शेड्यूल एट 9 AM। अब दोस्तों इस क्यूरी का मतलब ये है कि सर कह रहे हैं आपका जो क्लास वाला टेबल है ना उसमें ये जो डे ऑफ वीक वाला कॉलम है इसकी वैल्यू डिस्प्ले करो, इसकी क्या करो वैल्यू डिस्प्ले करो। लेकिन अगर कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है वैल्यू सिर्फ उस डे ऑफ वीक की डिस्प्ले करनी है जिसका कोर्स कोड क्या हो CS 403 और उसका स्टार्ट टाइम क्या हो 9 AM हो। चलें ये अब दो कंडीशन आपने लगानी है एक ही टाइम पे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं इस क्यूरी को ले लेता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और चलें इस क्यूरी को हम परफॉर्म करते हैं। तो क्यूरी को परफॉर्म कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है सिलेक्ट। अब सर ने क्या कहा है सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं, नहीं सर ने कहा सिर्फ एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है जिसका नाम है डे ऑफ वीक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करना हो तो फिर उस कॉलम का नाम बोलते हैं। तो मैंने सिलेक्ट डे ऑफ वीक हमारे कॉलम का नाम है, उसके बाद फ्रॉम कहाँ से क्लास टेबल से, ठीक है इतना कर लिया। आगे वेयर कंडीशन, लेकिन हमने आगे बताया क्लास टेबल से डे ऑफ वीक डिस्प्ले करो, लेकिन वेयर जिसका आगे सामने क्या है क्लासेस ऑफ CS 403। ऑफ CS 403 का मतलब ये है कि जिनका कोर्स कोड COURS कोर्स कोड जो है वो इक्वल हो किसके CS 403 के। एंड दोस्तों हम तब लिखते हैं जब हमने दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कोर्स कोड इक्वल ऑफ CS 403 के एंड शेड्यूल्ड ऐड का मतलब ये है कि जिनका स्टार्ट टाइम जो है, अब ये तो आप अपना माइंड यूज़ करते हो ना। अब देखो सर कह रहे हैं शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे लेक्चर स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैंने कहा एंड जो टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट जो है अगर वो इक्वल हो किसके 9 AM के 09 AM, ठीक है। चलें जी तो दोस्तों अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिर्फ वही डे ऑफ वीक डिस्प्ले करेगा जिसका कोर्स कोड CS 403 हो एंड स्टार्ट टाइम 9 AM हो। एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखें दोस्तों वो कह रहा है जनाब आपका अगर कोर्स कोड CS 403 हो और स्टार्ट टाइम 9 AM हो तो
उस दिन जो दिन बन रहा है मतलब लेक्चर का वो है जी मंडे। तो यहाँ पे देखते हैं टेबल में क्या ये इसने बिल्कुल ठीक बताया। यस दोस्तों ये देखो ज़रा, ये देखो CS403 की यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मतलब 2 कोर्स कोड हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे जो स्टार्ट टाइम है वो 9 AM है, यहाँ पे जो स्टार्ट टाइम है वो 12:30 PM है। लेकिन हमने कंडीशन 2 सेटिस्फाई करवाई हैं। तो यहाँ पे देखो कोर्स कोड CS403, स्टार्ट टाइम 9 AM और देखो दिन कौन सा है मंडे। तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल ठीक देखे मंडे बताया हमें। ठीक है जी, ले जी कोड क्यूरी नंबर 3 भी कंप्लीट होगी। क्यूरी नंबर 4 पे चलते हैं। क्यूरी नंबर 4 में क्या करना है, डिस्प्ले द सब्जेक्ट्स विच आर हॉट इन बी ब्लॉक, यानी जिनका वेन्यू बी ब्लॉक है। ओहो इसको हम कहाँ पे ले गए हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके जी, क्यूरी हमारी ये है। अब मैं इसको आपको पहले समझा दूँ इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब इसके लिए ये है, सर कह रहे हैं आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स का कोर्स कोड डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले द सब्जेक्ट्स मीन कोर्स कोड। अब यहाँ पे क्लास टेबल में से आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स के कोर्स कोड डिस्प्ले करने हैं जिनका वेन्यू क्या होगा, जिनका वेन्यू बी ब्लॉक है, मतलब जिनका वेन्यू क्या है बी ब्लॉक। तो यहाँ पे आएँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ मैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्यों लिखेंगे, क्या बोला हमने लिखा सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट्स कौन से। अब यहाँ पे क्लास टेबल के अंदर सब्जेक्ट्स मीन कोर्स कोड COURSE कोर्स कोड डिस्प्ले करने हैं कहाँ से, फ्रॉम क्लास टेबल से। और आई कंडीशन के लगानी है वेयर जिनका जो वेन्यू है, जिनका जो वेन्यू है वो क्या हो, वेन्यू इक्वल हो किसके, बी ब्लॉक। ये सारे बताया भी हुआ बी ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक। चलें जी, अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इतनी आसान क्यूरी सामने दी हुई हैं, ऐसी की क्यूरी आपको पेपर में भी आनी है। अब देखो एग्जीक्यूट किया और ये देखो दोस्तों कह रहा है वो तमाम के तमाम कोर्सेज जिनका वेन्यू बी ब्लॉक है वो कौन कौन से हैं, CS301 और CS403। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। ये देखो एक बी ब्लॉक ये है, देखो उसका कोर्स कोड क्या है CS301, और एक बी ब्लॉक ये है जिसका कोर्स कोड क्या है CS403। और ये देखो इसने भी हमें ये बताया CS301 एंड CS403। लेकिन ये भी क्यूरी होगी। नेक्स्ट क्यूरी पे चलते हैं। लास्ट वाली क्यूरी क्या जी, लास्ट वाली क्यूरी है सिलेक्ट द यूनिक कोर्स कोड। बड़ा इजी, बहुत इजी क्यूरी है ये वाली। सॉरी ये कमेंट है, कमेंट करने के लिए आपको पता है ना हम डेटाबेस में डबल माइनस का सिंबल लगाते हैं तो वो लाइन जो है कमेंट हो जाती है। अच्छा दोस्तों बड़ा इजी देखें, सर कह रहे हैं सेलेक्ट द यूनिक कोर्स कोड फ्रॉम द क्लास टेबल। यानी इतनी इजी क्यूरी है ना, सर बेसिकली कह रहे हैं कि आपके इस क्लास टेबल के अंदर ये जितने भी कोर्स कोड है ना ये आपने सारे डिस्प्ले नहीं करने। इसमें जो सिर्फ यूनिक कोर्स कोड है ना सिर्फ वो डिस्प्ले करने। जैसे देखो CS403 2 दफ़ा है, आपने सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करना है। मतलब यूनिक वैल्यूज कोर्स कोड की डिस्प्ले कोर्स कोड ही करने हैं लेकिन यूनिक, डुप्लीकेट नहीं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ में दोस्तों मैं लिखा सेलेक्ट कोर्स कोड COURSE कोर्स कोड फ्रॉम कहाँ से, क्लास टेबल से। दोस्तों अगर मैं इतना करके छोड़ूँ ना तो ये देखना ज़रा, ये क्लास टेबल में से सारे कोर्स कोड डिस्प्ले कर देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखिए उसने सारे कोर्स कोड डिस्प्ले कर दिए हैं, लेकिन हमें सिर्फ यूनिक कोर्स कोड डिस्प्ले करने थे। दोस्तों अगर आपको ये जो आप कॉलम जिसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो, अगर आपने इसकी सिर्फ यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो इस कॉलम के शुरू पे आप एक कीवर्ड लिख दो डिस्टिंक्ट। क्या लिखो, डिस्टिंक्ट। बस दोस्तों जब आप किसी भी कॉलम की वैल्यू जब डिस्प्ले करते हो तो उस कॉलम के नाम से पहले अगर आप डिस्टिंक्ट लिख देते हो ना तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कह रहे हो कि इस कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट दोबारा से करता हूँ, देखना ज़रा। अब एग्जीक्यूट किया और ये देखो अब सिर्फ आपको यूनिक कोर्स कोड डिस्प्ले हो रहे हैं, डुप्लीकेट कोर्स कोड डिस्प्ले नहीं हो रहे। समझ आ गई बात की। लेकिन जनाब आपकी ये 5 की 5 क्यूरीज़ के सोल्यूशन है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन क्यूरीज़ के सोल्यूशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लैब नंबर 11 के सोल्यूशन में। यहाँ से इसको करता हूँ कट और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन। और ये देखें ये जी आपके सोल्यूशन आ गए यहाँ पे। ये जी आपके सारे सोल्यूशन पेस्ट कर दिए हैं। सेव करते हैं इसको, लैब नंबर 11 कंप्लीट, इसको करते हैं बंद। अब जनाब हमने क्या करना है, लैब नंबर 12 पे काम करना है। लैब नंबर 12 ये है जिसमें हमने बेसिकली 3 जो है ना डिफरेंट तरह की मतलब जो क्लासेस है ना वो यूज़ करनी है। सेलेक्ट क्लास यूज़ करनी है, ग्रुप बाय क्लास यूज़ करनी है और हैविंग क्लास यूज़ करनी है।
अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली सर ने हमें एक टीचर टेबल दिया है और इस टीचर टेबल को पहले हम क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने इसको जिस डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है उस डेटाबेस का नाम है लर्निंग। तो मैं पहले उस डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ना हम जिस भी डेटाबेस पे काम करें पहले हम उस डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ मैंने कहा जो मेरी लर्निंग नाम की डेटाबेस है, मैंने कहा मुझे इसको यूज़ करना है क्योंकि मैंने उसमें ये टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो एग्जीक्यूट किया और चैलेंज कहता है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपके काम की नहीं थी, ये बेसिकली मैंने अपनी डेटाबेस यूज़ की है। आपने चूँकि वहाँ पे क्यूरीज एग्जाम सॉफ्टवेयर पे लिखनी है तो वहाँ पे आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट बस क्यूरी लिखोगे। चलें जी दोस्तों, मेरे लर्निंग वाली डेटाबेस के अंदर ये टेबल ऑलरेडी मैंने टीचर नाम से बनाया हुआ है और इसमें ये सारा डाटा भी फिल किया हुआ है। चलें जी, अब क्यूरी परफॉर्म करते हैं। ये 4 क्यूरीज हैं। पहली क्यूरी जनाब ये है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर ला के चलें। तो पहली क्यूरी क्या है जनाब, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सर कह रहे हैं काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स, यानी सर कह रहे हैं आपका जो टीचर नाम का टेबल है ना उसमें मुझे ये बताओ काउंट करके कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं। दोस्तों इसके लिए हम जब भी आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी हो ना तो उसके लिए ना हमारे पास एसक्यूएल के अंदर ना कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको CS403 की प्लेलिस्ट के अंदर एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाए थे, मीन, मैक्स, AVG, उसके बाद सम, काउंट। तो ये सारे मैंने एवरेज फंक्शन पढ़ाए थे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने काउंट करना है टीचर्स को। तो दोस्तों काउंट करने के लिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होता है काउंट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट। अब क्या सेलेक्ट करना है आपने, बेसिकली आपने काउंट करना है। किसको काउंट करना है, टीचर्स को काउंट करना है। तो टीचर को काउंट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टीचर ID काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो टीचर ID है ये यूनिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो ये जो टीचर IDs है ना इनको काउंट कर लो। तो टीचर ID को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट टीचर TACHER टीचर ID यहाँ पर जो मैंने कहा जो कॉलम है ना उसको काउंट कर लो फ्राम किस टेबल से, मेरे टीचर टेबल से। चलें जी, बस इतना सा काम है दोस्तों, ये क्यूरी कंप्लीट हो गई है बस, ठीक है जी। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट और ये देखें दोस्तों वो आपको कह रहा है 7 क्यों, क्योंकि वो कह रहा है आपको बता रहा है कि आपके टीचर टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ टीचर कितने हैं, 7। ये अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यस दोस्तों एग्जैक्ट उसने बताया हमें कि 7 टीचर्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी पहली क्यूरी का ये सोल्यूशन था कि जिसमें हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने तमाम के तमाम टीचर जो है वो काउंट किए हैं। क्यूरी नंबर 2 पे चलते हैं। क्यूरी नंबर 2 क्या है, काउंट एंड डिस्प्ले द यूनिक ऑफिसेस। तो यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, सॉरी, और यहाँ पे ये हमारे पास कमेंट है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिकली सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि आप अपने टीचर टेबल में जाओ, वहाँ पे जितने भी ऑफिसेस हैं ना, जितने भी यूनिक ऑफिसेस हैं, जितने भी यूनिक ऑफिसेस हैं उनको सर कह रहे हैं काउंट करके बताओ कितने हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी है, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखो ये ऑफिस है ना, ये सारे ऑफिसेस हैं। अब इनमें सबसे पहले हमने यूनिक ऑफिस ढूंढने हैं, तो बड़ा इजी है। मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस लैब 11 के अंदर। क्या, ये देखो अगर आपने यूनिक कॉलम फैच करें तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। चलो मैं पहले आपको सिंपल क्यूरी करके दिखाता हूँ। मान लो अगर आपको ये कहा जाता कि आप अपने टीचर टेबल में से सारे के सारे ऑफिस डिस्प्ले करो, तो आप क्या करते, आप लिखते सिलेक्ट ऑफिस वाला कॉलम, मतलब ऑफिस जो ऑफिस वाला कॉलम है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करो फ्रॉम कहाँ से, टीचर टेबल से, TEACHER टीचर टेबल से। तो ये सिंपल क्यूरी है जिससे क्या होगा, आपके टीचर टेबल में जितने भी ऑफिस हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे सारे के सारे ऑफिस डिस्प्ले हो गए हैं, लेकिन मुझे इन ऑफिस की सिर्फ यूनिक ऑफिस चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने कॉलम के नेम से पहले क्या लिख दोगे, डिस्टिंक्ट। चलें जी, अब दोस्तों अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो ये सिर्फ मुझे यूनिक ऑफिस दिखाएगा। ये देखो वो कह रहा है आपके टीचर टेबल के अंदर यूनिक ऑफिस कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, F001 और F002। लिहाजा आप दोस्तों में हमने इनको डिस्प्ले नहीं करना, हमने इनको काउंट करना था। तो क्या काउंट करने क्या करेंगे, सिंपल ये जो आपने ऑफिस कॉलम बताया ना कि आपने डिस्टिंक्ट मतलब ऑफिस कैलकुलेट करने हैं, तो सीधे अब आपने क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे काउंट एग्रीगेटिव फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर हम अपने कॉलम का नाम ऑफिस लिख देंगे। चलें जी, अब दोस्तों ये क्या करेगा, सबसे पहले देखें, सबसे पहले आप कह रहे हो टीचर टेबल में जाओ, वहाँ पे जितने भी ऑफिस हैं उनको काउंट करो, लेकिन जो यूनिक हो सिर्फ उनको काउंट करना। तो अब देखो मैं अगर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जनाब आपके सारे के सारे यूनिक जो ऑफिस हैं उनको काउंट कर लेगा। सारे के सारे यूनिक ऑफिस जो है वो उनको काउंट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है, देखो
ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है ना, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन के साथ देखो काम नहीं कर रहा, एग्रीगेट फंक्शन के साथ सही से वर्क नहीं कर रहा, लिहाजा इसको सही से वर्क कैसे करवाएंगे, उसके लिए दोस्तों बड़ा आसान तरीका है। सिंपली क्या करेंगे हम, सिंपली हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप ये डिस्टिंक्ट हटा दो और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास यूज़ कर लो। ग्रुप बाय क्लास दोस्तों क्या करती है, ग्रुप बाय क्लास ना बेसिकली आपकी जो डुप्लीकेट चीज़ें होती है ना उनको मर्ज कर देती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, अगर दोस्तों मान लो अगर आपने यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करनी हो एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो फिर आप उसके लिए डिस्टिंक्ट ना लिखो, उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप ग्रुप बाय क्लास लगा दो। ग्रुप बाय आगे आपने किसको ग्रुप करना है, ऑफिस को ग्रुप कर, मतलब जिसको आपने जिसकी यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो आपने किसको यूनिक डिस्प्ले करना है, ऑफिस को, तो आपने यहाँ लिख दिया ऑफिस को ग्रुप बाय कर दो। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैंने किया दोस्तों एग्जीक्यूट, और ये देखो दोस्तों उसने आपको बता दिया, कहता जनाब जी जो आपके पास यूनिक ऑफिस थे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ऑफिस के नाम भी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले जो है मुझे ऑफिस के नाम भी दिखाओ साथ, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक अपने ऑफिस के नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, दूसरा उनको काउंट कर रहा हूँ। तो चलें जी यहाँ पे इसको मैंने किया सिलेक्ट, और ये देखो दोस्तों वो कह रहा है जो आपका ऑफिस F001 है उस वो कितने हैं, 4 हैं, और जो ऑफिस F003 है वो कितने हैं, 3 हैं। लेकिन जनाब हमने यूनिक जो ऑफिस थे वो काउंट करके बता दिए हैं, समझ आ गई बात की, हमने उनको यूनिक मतलब जो यूनिक ऑफिस थे वो भी डिस्प्ले कर दिए हैं और उनको काउंट करके भी बता दिया कि वो कितने कितने हैं। चलिए 2 क्यूरीज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्यूरी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्यूरी क्या जी, लिस्ट मिनिमम सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बड़ा इजी है, इतनी इजी क्यूरी है ना। चलें जी ये क्यूरी बहुत ईजी है। अब सर क्या कह रहे हैं, इसके लिए समझा देता हूँ पहले आपको। देखें सर कह रहे हैं कि आप अपने टीचर टेबल में जाओ, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसको ग्रुप करो, उसको क्या करो, ग्रुप करो। जब दोस्तों वो ग्रुप होगा ना तो क्या होगा बोला, डिपार्टमेंट के सिर्फ यूनिक वैल्यू आपको डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और उसके बाद सर कह रहे हैं उन डिपार्टमेंट के लिहाज से जो मिनिमम सैलरी, मतलब जिस डिपार्टमेंट की सबसे मिनिमम सैलरी है ना वो डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले हमने क्या करना है, बेसिकली मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करनी है। तो हमने कहा यहाँ पे कहा सेलेक्ट, तो मिनिमम सैलरी, कॉलम का नाम है सैलरी, और एग्रीगेट फंक्शन उसके ऊपर कौन सा लगाना है, मिनिमम का। तो दोस्तों एग्रीगेट फंक्शन का नाम है मिन। मिन क्या करता है, बेसिकली आपकी मिनिमम चीज़ डिस्प्ले करता है। अब कौन सी चीज़ मिनिमम डिस्प्ले करनी है, सैलरी, तो हमारे कॉलम का नाम है सैलरी, ठीक है। आगे फ्रॉम किस टेबल से, क्लास टेबल, सॉरी टीचर टेबल से, TEACHER टीचर टेबल से। आगे ग्रुप किसको करना है, ग्रुप बाय किसको करना है, ग्रुप बाय हमने करना है किसको, डिपार्टमेंट को। तो यहाँ मैंने कहा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। चलिए सारा चीज़ें तो सर ने खुद बताई हुई हैं, तो क्यूरी इतनी इजी थी। ये लो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, और ये देखो जनाब वो कह रहा है अगर मैं आपकी डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय करूं तो उसमें, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप शुरू पे ना उन डिपार्टमेंट के नेम भी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ मैं डिपार्टमेंट के नेम भी आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए ये अब ये क्या करेगा, पहले वैसे सर ने हमें ये नहीं था कहा कि डिपार्टमेंट के नेम डिस्प्ले करने, सर ने सिर्फ कहा था मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करनी है। मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों आपके 2 डिपार्टमेंट थे, एक कंप्यूटर साइंस और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे मिनिमम सैलरी 70,000 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे कम सैलरी 1,25,000 है। समझ आएगी बात की। चलें अब दोस्तों ये मैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से, जिसने हमें सिर्फ मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करने के लिए कहा था। अच्छा जी नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी। नेक्स्ट क्यूरी थोड़ी दोस्तों ट्रिकी है, थोड़ी समझने वाली है, थोड़ी लॉजिकल है, जिसको आपने अच्छे से समझना है। चलें यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ समझने वाली, चलें गौर से ज़रा समझें। ये देखें सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं डिस्प्ले द एवरेज एज ऑफ द टीचर। सर कह रहे हैं बेसिकली टीचर्स की एवरेज एज डिस्प्ले करो, उसके बाद ग्रुप बाय ऑफिस, और ग्रुप बाय किसको करना है, ऑफिस को करना है। तो चलिए इतना पहले कर लेते हैं। तो मैंने कहा सेलेक्ट, क्या करना है, एवरेज एज, मतलब ये एवरेज जो है दोस्तों ये एक एग्रीगेट फंक्शन है, और एज हमारे कॉलम का नाम है ऑफ द टीचर, यानी टीचर्स की। तो यहाँ मैंने कहा एवरेज फाइंड करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका नाम है AVG। क्या नाम है, AVG, और उसके अंदर हमारे कॉलम का नाम क्या है, जब हमने किसकी एवरेज फाइंड करनी है, एज की। तो मैंने कहा AVG एज फ्रॉम किस टेबल से, टीचर टेबल से। उसके बाद ग्रुप बाय किसको करना है, ऑफिस को, ऑफिस वाले काम को ग्रुप बाय करना है। उसके बाद आगे हैविंग मिनिमम सैलरी
1,40,000 लेस देन 1,40,000। अब दोस्तों ये हैविंग क्या है? हैविंग बेसिकली दोस्तों एक क्लास है जो तब यूज़ होती है जब आप ग्रुप बाय लगाते हो। ये समझ लो कि यानी अगर आप ग्रुप बाय क्लास यूज़ करो और इस ग्रुप बाय क्लास के ऊपर आपने कोई अगर कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हम वेयर क्लास यूज़ नहीं करते हैं। वैसे आपको पता है ना, जनरली हम जब कंडीशन लगाते हैं तो हम वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रुप बाय क्लास यूज़ करो तो इस ग्रुप बाय क्लास के साथ अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम ये हैविंग क्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाने के लिए लिखूँगा हैविंग, और हैविंग के आगे सेम ये कंडीशन क्या बोला, मिनिमम सैलरी। मिनिमम क्या है? एक एग्रीगेट फंक्शन का नाम है। तो मैंने कहा मिन, आगे क्या, मिनिमम सैलरी वाला कॉलम। तो मैंने कहा जिसकी मिनिमम सैलरी क्या जी, लेस देन है किससे, आगे 1,40,000। ठीक है जी, सेमीकॉलन। चलें जी, कंप्लीट हो गया हमारी क्यूरी, 1,40,000। चलें जी, ये क्यूरी कंप्लीट होगी। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके टीचर टेबल में जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले ऑफिस वाला जो कॉलम है उसको ग्रुप करेगा, और उसके बाद उसमें देखेगा किस ऑफिस की मिनिमम सैलरी 1,40,000 है। दोस्तों आपके टेबल के अंदर सब दो ही सिर्फ ऑफिस हैं, एक F001 और एक F003। अब F001 की दोस्तों मिनिमम सैलरी 70,000 है और F003 की मिनिमम सैलरी 1,40,000 है। लिहाजा दोनों में से मिनिमम सैलरी किसकी है, F001 की, क्योंकि F001 की मिनिमम सैलरी F003 की मिनिमम सैलरी से लेस है। लिहाजा दोस्तों वो इसको फैच करेगा। जब वो इसको फैच करेगा F001 को, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो F001 वाली तमाम की तमाम टीचर्स की एज को उनका एग्रीगेट फाइंड कर देगा। तो अब मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और ये देखें दोस्तों वो कह रहा है अगर आपके F001 जो ऑफिस है उसके अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनकी अगर एज को एवरेज निकाला जाए तो उनकी एज जो है वो कितनी बनती है, 40 बनती है। उनकी एवरेज एज 40 बनती है। ठीक है, ये 40 आंसर है इसका। चलें ये क्यूरी यहाँ पे कंप्लीट होगी। चलें दोस्तों यहाँ पे ये सारी क्यूरी कंप्लीट। यहाँ पे इसको करता हूँ Ctrl+A Ctrl+X, यानी कट कर दिया, और ये हमारा जो सोल्यूशन है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे जो है यहाँ पे सोल्यूशन ये पेस्ट कर दिया मैंने। चलें दोस्तों सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे हमारी ये लैब 12 भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आज रात को ये आपको सारी लैब्स की जितनी भी फाइल्स हैं ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।